आज की वीडियो में आप लोगों को बताऊंगी कि क्यों इतने सारे लोग ग्रिड मेथड का यूज़ करने के बाद भी परफेक्ट आउटलाइन नहीं बना पाते हैं। ग्रिड मेथड का यूज़ कैसे करना है ये तो हमें पता होता है, लेकिन जब हम आउटलाइन बनाने जाते हैं तो हमसे वैसा परफेक्ट आउटलाइन बनता नहीं है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारी ऑब्जर्वेशन स्किल उतनी अच्छी नहीं होती है। अब ऑब्जर्वेशन स्किल क्या है और हम इसे कैसे ठीक कर सकते हैं, इसे जानने के लिए आप एक लाइन्स ड्रॉ करो, फिर उसी के ऊपर एक और लाइन्स ड्रॉ करो। अगर आप इसके लाइन्स, एंगल, ये सारी चीज़ों को अच्छे से देखकर और उसे बना पा रहे हो, फिर तो आपकी ऑब्जर्वेशन स्किल बहुत अच्छी है। लेकिन अगर आपकी ऑब्जर्वेशन स्किल उतनी अच्छी नहीं है तो उसके लिए मैं आप लोगों के कुछ ड्राइंग के एक्सरसाइज लेकर आई हूँ, जिसकी डेली प्रैक्टिस से आपकी ऑब्जर्वेशन स्किल काफ़ी अच्छी हो जाएगी। तो वो कौन सी एक्सरसाइज है वो मैं आप लोगों को इस वीडियो के एंड में बताऊंगी। अभी हम लोग जानेंगे कि हम ग्रिड मेथड का यूज़ करके परफेक्ट आउटलाइन कैसे बना सकते हैं और ग्रिड को हमें कैसे परफेक्टली बनाना है ये भी जानेंगे। तो ग्रिड मेथड का यूज़ करने के लिए हम सबसे पहले कोई सा भी एक ऐप डाउनलोड कर लेंगे जिसके द्वारा हम ग्रिड का यूज़ कर सके। आप चाहे तो ड्राइंग की प्रिंट आउट बाहर निकाल कर आप उसमें ग्रिड बनाकर उसे भी आप कर सकते हैं, लेकिन मैं फ़ोन से करने वाली हूँ तो आप लोगों को फ़ोन से करके दिखाऊंगी कि हम फ़ोन से ग्रिड मेथड का यूज़ कैसे कर सकते हैं। तो आपको फ़ोन पर आपके रेफरेंस के हिसाब से जितना चाहे उतना ग्रिड रख सकते हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम ग्रिड का यूज़ कर रहे हैं तो आप कोशिश करें थोड़ा ज़्यादा ग्रिड रखने का। आप जितना ज़्यादा ग्रिड रखेंगे आपकी डिफ़िकल्टी उतनी ज़्यादा कम होगी। जितना ग्रिड हमने अपने फ़ोन पे लिया उतना ही ग्रिड हमें अपने पेपर पे भी बना लेना है। ग्रिड का यूज़ करने से पहले आपको अपने स्केल से देखना है कि आप जितना इंचेस करके लेना चाहते हैं वो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों में सेम आ रही है या नहीं। अगर आप 1 इंचेस करके लेना चाहते हैं और 1 इंचेस में अगर आपके सारे ग्रिड्स नहीं आ रहे हैं तो आप ½ इंचेस करके भी ले सकते हैं या फिर 1 सेंटीमीटर करके भी ले सकते हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम ग्रिड का यूज़ कर रहे हो तो आप कोशिश करो आपके ग्रिड के बॉक्सेस या तो ½ इंचेस के हो या फिर 1 सेंटीमीटर के। आपके ग्रिड के बॉक्सेस जितने ज़्यादा छोटे होंगे आपको बनाने में उतनी ही ज़्यादा आसानी होगी। जब आप ग्रिड बॉक्सेस को बनाओगे तो आप जितना सेंटीमीटर करके हॉरिजॉन्टल में बॉक्सेस लेते हो उतना ही सेंटीमीटर करके आपको वर्टिकल में भी बॉक्सेस लेने हैं। ग्रिड बॉक्सेस के सेंटीमीटर लेने से पहले आपको पेपर के दोनों साइड से आपको एक एक लाइन ड्रॉ कर लेना है। एक लाइन आपको हॉरिजॉन्टल में लेना है और एक लाइन आपको वर्टिकल में लेना है। ये लाइन जब आप लोगे तो ये लाइन बिल्कुल ही स्ट्रेट होना चाहिए। अगर ये लाइन आपका थोड़ा भी इधर उधर होता है तो आपका पूरा ग्रिड खराब हो सकता है, और अगर ग्रिड का बॉक्सेस पूरा खराब हुआ तो आपका आउटलाइन भी पूरा खराब हो जाएगा। जब आप साइड के इन दोनों लाइन को बनाओगे तो आपको साइड से दोनों लाइन को अच्छे से मेजरमेंट कर लेना है। फिर आपको इसी लाइन को पकड़ के हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों तरफ से ग्रिड के बॉक्सेस के लिए डॉट देने हैं। मैं यहाँ पे डॉट 1 इंचेस करके ले रही हूँ, लेकिन आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो आप या तो ½ इंचेस करके लो या फिर 1 सेंटीमीटर करके। मैं हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों तरफ से 1 इंचेस करके डॉट ले लेती हूँ। जब आपके हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों तरफ से डॉट हो जाते हैं तो आपको उसी दोनों डॉट को पकड़ के लाइन बनाने हैं। जब आप लाइंस को ड्रॉ करोगे तो आपको दोनों डॉट पे अच्छे से स्केल को रखना है। लाइंस ड्रॉ करते वक्त अगर आपके डॉट्स पर थोड़ी भी शेडो आ रही होगी तो आपका डॉट्स अच्छे से नहीं दिखेगा और लाइंस थोड़े इधर उधर होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। इसको ठीक करने के लिए सिंपली आपको ये करना है कि आप जिस तरफ से लाइंस ड्रॉ कर रहे हो आपको लाइट्स को भी उसी तरफ रखना है। मतलब कि आपको बस अपने राइट साइड वाले लाइट को ऑन रखना है, जैसे मैंने रखा है बिल्कुल वैसे ही, जिससे आपके डॉट पर बिल्कुल भी शेडो ना पड़े। जब आप लाइंस ड्रॉ करोगे तो पेंसिल आपको बिल्कुल ही लाइटली चलानी है। लाइटली पेंसिल चलाने के लिए आप HB या तो 2B पेंसिल रख सकते हो। लाइटली पेंसिल आपको इसलिए चलानी है क्योंकि आउटलाइन बनने के बाद ये सारी लाइंस की कोई ज़रूरत नहीं होती है, इसलिए जब आप ग्रिड्स को लाइटली ड्रॉ करोगे तो बाद में आपको इसे इरेज करने में आसानी होगी। जब आपके ग्रिड बॉक्सेस बन जाएंगे तब आपको उसमें नंबरिंग कर देना है। इससे जब आप आउटलाइन बनाओगे तो आपको पता होगा कि कौन से नंबर पे कौन से बॉक्सेस आ रहे हैं। जब आपके ग्रिड बॉक्सेस बन के रेडी हो जाते हैं तब आपको उसे नीडेबल इरेजर से थोड़ा और लाइट कर देना है, जिससे कि बाद में आपको इसे इरेज करने में और भी आसानी हो और इससे आपके ड्राइंग के आउटलाइन और ग्रिड के आउटलाइन सेम नहीं दिखेंगे। तो यहाँ पे मैं जैसे नीडेबल इरेजर से ग्रिड को लाइट कर रही हूँ, आपको भी बिल्कुल वैसे ही करना है। लेकिन मैं यहाँ पे ग्रिड के लाइंस को बिल्कुल ही लाइटली नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मैं अगर लाइटली कर दूंगी तो आपको बिल्कुल भी नहीं दिखेंगे। अब बारी आती है आउटलाइन बनाने की। एक्चुअली हम लोग ग्रिड से आउटलाइन बनाते कैसे हैं इसे हम थोड़ा और भी डीपली समझते हैं। सबसे पहले तो आप स्केल की मदद से 2 सेम बॉक्सेस बना लीजिए। फिर आपको एक बॉक्सेस में रैंडमली कुछ भी बना लेना है। फिर आपको सेम उसी को देखकर दूसरे बॉक्स में बनाना है।
इसमें जब आप सेम शेप को दूसरे बॉक्स में ड्रॉ करोगे तब आपको उसमें लाइंस, एंगल, डिस्टेंस ये सारी चीज़ों को अच्छे से ध्यान देना है। जब आप इसके लाइंस को बनाना स्टार्ट करोगे तब आपको देखना है कि आप जहाँ से लाइन को स्टार्ट कर रहे हो उसके पास में कितना ज़्यादा डिस्टेंस है। जितना ज़्यादा डिस्टेंस आपके इस वाले बॉक्स के लाइन के पास होगा उतना ही ज़्यादा डिस्टेंस आपको दूसरे वाले बॉक्स के लाइन के पास भी होना चाहिए, तब जाके आपका ग्रिड से परफेक्ट आउटलाइन बनेगा। लेकिन अगर आपको इसे बनाने में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी हो रही है तब आपको अपने ऑब्जर्वेशन स्किल पर बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। आउटलाइन बनाने से पहले आपको अपने फ़ोन में ग्रिड्स को उतना ही जूम कर लेना है जितना आपने अपने पेपर पर ग्रिड्स के बॉक्सेस बनाए हैं। ऐसा करने से आपके पेपर पे जितने बड़े ग्रिड्स के बॉक्सेस हैं उतने ही बड़े आपके फ़ोन पे भी ग्रिड्स के बॉक्सेस हो जाएंगे। फिर आप जितने बड़े लाइंस को अपने फ़ोन पर देख पाओगे उतने ही बड़े आप अपने पेपर पे भी बना पाओगे, और ऐसा करने से आपका आउटलाइन बिल्कुल ही परफेक्ट बनेगा। तो ग्रिड से आउटलाइन कैसे बनाना है ये आपको अभी अच्छे से पता चल चुका है, लेकिन फिर भी आप इस वीडियो को ध्यान से देखो कि मैं कैसे बना रही हूँ।
हमारा आउटलाइन बन के रेडी है। तो अभी मैं आप लोगों को कुछ एक्सरसाइज बताने वाली हूँ, जो कि मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में कहा था कि मैं एंड में बताऊंगी। इस एक्सरसाइज को करने के लिए आपको सिंपली छोटा सा लाइंस ड्रॉ कर लेना है। अब आपको इस लाइन के सेंटर में एक डॉट देना है, यानी कि आपको इस लाइन के बिल्कुल ही बीच में एक डॉट देना है। फिर आपको इस लाइंस को अच्छे से मेजर करके देखना है कि वो डॉट बिल्कुल ही सही जगह पे है या नहीं। अगर आपका डॉट्स बिल्कुल सही जगह पे है तब आपको उसी तरीके से अलग अलग एंगल से लाइंस को ड्रॉ करके उसमें भी आपको डॉट्स को ढूंढने हैं। लेकिन अगर आपका डॉट सही जगह पे नहीं आता है तब आपको इसी चीज़ को बहुत बार अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। जब आप छोटे छोटे लाइंस में सही जगह पे डॉट को ढूंढ लेते हो तब आपको लाइंस को धीरे धीरे करके बड़ा करते जाना है। ये हो गई हमारी पहली एक्सरसाइज। एंड नेक्स्ट एक्सरसाइज को करने के लिए आपको एक ट्रेसिंग पेपर की ज़रूरत पड़ेगी। इस एक्सरसाइज में आपको सिंपली 2 लाइंस ड्रॉ करने हैं। एक लाइन आपके पेपर पे होंगे और एक लाइन आपका ट्रेसिंग पेपर पे। लेकिन इसमें जब आप लाइंस को ड्रॉ करोगे तब आपका दोनों लाइन सेम होना चाहिए। जितना बड़ा लाइन आप पेपर पे लोगे उतना ही बड़ा लाइन आपको अपने ट्रेसिंग पेपर पे भी लेना है। फिर आपके पेपर पे जो लाइन है आप उस लाइन में आप एक डॉट दे सकते हो। ये डॉट आप पूरे लाइन के कहीं पे भी दे सकते हो। जैसे मैंने दिया आपको बिल्कुल वैसे ही कहीं पे दे देना है। फिर आपने जहाँ पर भी डॉट को दे दिया है आपको सेम डॉट को अपने ट्रेसिंग पेपर पे जो लाइन लिया है उसमें ढूंढना है। जब आप ट्रेसिंग पेपर के लाइंस पर भी डॉट दे देते हो तब आपको अपने ट्रेसिंग पेपर को उस लाइन के ऊपर रखकर देखना है कि वो डॉट बिल्कुल ही सही जगह पर आया है या नहीं। इस एक्सरसाइज में भी आपको सेम अलग अलग एंगल से लाइंस को ड्रॉ करने हैं। फिर उसमें भी आपको डॉट्स को ढूंढने हैं और जिस एंगल में आप अपने पेपर पे लाइंस लोगे उसी एंगल में आपको अपने ट्रेसिंग पेपर पे भी लाइन लेना है और उसी एंगल में आपको डॉट्स को भी ढूंढना है। ये हो गया हमारा सेकेंड एक्सरसाइज। थर्ड एक्सरसाइज में भी हमें ट्रेसिंग पेपर की ज़रूरत पड़ने वाली है। इस एक्सरसाइज में आपको सिंपली 2 लाइंस ड्रॉ करने हैं। एक लाइन आपको स्ट्रेट रखनी है और एक लाइन आपको दूसरे एंगल में। स्टार्टिंग में आपको दोनों लाइंस को पास में रखना है। अब दोनों में से एक स्ट्रेट लाइन को आपको सेम अपने ट्रेसिंग पेपर पे बना लेना है। आपको उतना ही बड़ा बनाना है जितना बड़ा आपने अपने पेपर पे बनाया है। अब आपके कॉपी पे जो दूसरा लाइन है उस लाइन को आपको अपने ट्रेसिंग पेपर पे बनाना है। लाइंस को बनाते वक्त आपको बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करनी है। आपको बिल्कुल ही अच्छे से देखकर लाइंस को बना लेनी है। जब आपको लगे कि आपका लाइंस बिल्कुल ही परफेक्ट है तब जाके आपको उसे ट्रेस करके देखना है कि वो लाइन बिल्कुल ही परफेक्ट है या नहीं। इस एक्सरसाइज को भी आप हर एक एंगल से करोगे और धीरे धीरे आप लाइंस को भी बड़े करते जाओगे। इस एक्सरसाइज के डेली करने से आपकी ऑब्जर्वेशन स्किल काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। ये सारी एक्सरसाइज अगर आप इजीली कर पा रहे हो तब आपको ग्रिड से आउटलाइन बनाने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आप इन सारे एक्सरसाइज को अगर डेली बेसिस पे करते हो तो कुछ ही महीनों में आपके फ्री हैंड आर्ट वर्क भी बहुत अच्छे हो जाएंगे। इसके अलावा भी और भी बहुत सारे एक्सरसाइज है जो मैंने आप लोगों को इस वीडियो में नहीं बताई है। अगर आप सभी चाहते हो कि मैं बाकी के एक्सरसाइज पर भी एक वीडियो बनाऊं तो आप सभी कमेंट में एक ब्लू हार्ट जरूर सेंड करना, तो मैं समझ जाऊंगी कि आप सभी वो वीडियो देखना चाहते हो। तो मैं जल्दी ही आप सभी के लिए वो वीडियो लेकर आऊँगी। लेकिन तब तक आप सभी को इन सारे एक्सरसाइज पर अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। एंड अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। मैं नेक्स्ट वीडियो में उसे सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। तो इस वीडियो को मैं यहीं एंड करती हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना।